हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की नई रेली वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कई सारी यहाँ पर वैकेंसी के नोटिफिकेशंस दिए हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर, जिसमें यहाँ पर अलवर, कोटा, जोधपुर, झुंझुनू, इन सभी यहाँ पर इसके रैली के आवेदन मांगे गए हैं। अगर बात करते हैं इसकी डेट की, तो ये 8 अगस्त यानी परसों की डेट से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपको क्या योग्यता चाहिए, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में इसका आयोजन किया जाएगा और कब किया जाएगा, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पर इसके जोधपुर संभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर और देता हूं पूरी जानकारी, जिसमें कि आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर तथा जैसलमेर तथा नागौर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर, जिसमें कि इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 लिखा हुआ है और यहाँ पर इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई किन पदों के लिए यहाँ पर ये आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सभी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं हैं। यहाँ पर पद दिए गए हैं वो हैं स्पोर्टी फार्मा, आर्मी मेडिकल क्रॉप्स के लिए, और साथ ही साथ सोल टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या योग्यता रखी गई है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एज होनी चाहिए स्पोर्टी फार्मा के लिए वो 19 से 25 ईयर होनी चाहिए। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के मध्य। और साथ ही साथ ये दोनों जो डेट्स हैं, यानी 1 अक्टूबर और 30 सितंबर, इन दोनों को भी होता है तब भी चलेगा, और इसके मध्य में होता है तब भी चलेगा। और साथ ही साथ तो सोल टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी एज 17.5 से लेकर 23 तक होनी चाहिए। यानी बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इन दोनों तिथियों को भी इसमें शामिल किया गया है। देन बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर्स मांगी गई है स्पोर्टी फार्मा के लिए, और सोल टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 170 यहाँ पर आपकी हाइट मांगी गई है। देन बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। तो आपका यहाँ पर वेट होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वो होना चाहिए 50 kg, और दोनों में ही 50 kg यहाँ पर दिया गया है। देन आपके चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके चेस्ट का साइज है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पोर्टी फार्मा के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें लिखा गया है कि 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश क्वालिफाइड इन डी फार्मा। यानी सबसे पहले तो आपको 12th कर रखी होनी चाहिए और उसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तभी आप स्पोर्ट डी फार्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास होना चाहिए डी फार्मा का डिग्री, जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है लगभग 50% मार्क्स से, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपके स्टेट तथा इंडिया काउंसिल में आपके रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो स्टेट में या फिर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन बात करते हैं नेक्स्ट पद की। तो यहाँ पर जो सोल टेक्नीशियन नर्सिंग का पद है इसमें आपसे मांगा गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। यानी 12वीं पास होनी चाहिए आप साइंस से, जिसमें आपके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ईच सब्जेक्ट में जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर बात करते हैं आगे। तो इसमें और एक क्वालिफिकेशन दे रखी है जिसमें लिखा है कि 10+2 होना चाहिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी और इंग्लिश में, और 50% मार्क्स एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पर 40% मार्क्स होने चाहिए, ये जो सभी सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताए। तो कुछ इस प्रकार से इन शॉर्ट एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा इस पर कि क्या योग्यता मांगी गई है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर स्पोर डी फार्मा के लिए आपसे मांगा गया है 10+2 में साइंस सब्जेक्ट के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, जिसमें कि आपके 55 और साथ ही साथ केवल पास के लिए लिखा गया है, और साथ ही साथ डी फार्मा विद मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल फार्मेसी में आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पद की यहाँ पर बात करें तो केवल 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी है इस सोल टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें आपसे मांगा गया है 12th में बायोलॉजी या फिर आपके होना चाहिए बोटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें आपके कुल एग्रीगेट यहाँ पर 50% मार्क्स और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 40% मार्क्स होने चाहिए। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ग्रुप फर्स्ट में आपके 5 मिनट 30 सेकंड के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को रखा जाएगा, और जिसमें आपकी पुलअप्स यानी उसके आपके मार्क्स रहेंगे 60, और यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड के बाद यदि दौड़ को पास करते हो तो उसमें आपके यहाँ पर 48 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पुलअप्स की यानी बीम की, तो यहाँ पर आप 10 बीम निकालते हैं तो 40 अंक, 9 निकालते हैं तो 33 अंक, 8 निकालते हैं तो 27 अंक, 7 निकालते हैं तो 21 अंक और 6 निकालते हैं तो 16 अंक आपको दिए जाएंगे। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 9 फुट डिच का टेस्ट पास करना होगा, ये केवल आपके पास करने के लिए, इसमें किसी भी प्रकार का अंक निर्धारण नहीं रहेगा। और उसके पश्चात आपका जिगजैग बैलेंस चेक किया जाएगा, ये भी आपके नीड टू क्वालिफाई यानी केवल पास करने के लिए यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। देन आगे बात करते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस भर्ती के दौरान, तो वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र, और यदि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन यानी धर्म नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको चाहिएगा रिलीजन सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन अनमेरिड सर्टिफिकेट यदि आपकी एज 21 ईयर से कम है तो, और साथ ही साथ यदि रिलेशंस में आपके आर्मी में ऑलरेडी कोई है तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट, देन एनसीसी यदि आपने कर रखी है तो उसका एनसीसी सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ यदि स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिएगा, यदि है तो इसमें योग्यता में नहीं लिखा गया है। देन यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो इस फ्रेंड्स ये था कुछ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप इसे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ये आपको मैं बता दूं कि फ़िलहाल इसके जो आवेदन लिए जा रहे हैं, इसके आवेदन किस प्रकार से करना है उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आपको दे दूंगा, जिससे आपको इसका आवेदन करने में आसानी रहेगी। लेकिन रैली कब होगी, दौड़ कब होगी, इसका अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि कोविड-19 की जो भी यहाँ पर सिचुएशन है वो कंट्रोल होती है तब ये रैली की जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल जॉब लक पर। जय हिंद, जय भारत।